इसरो के इस मॉनिटरिंग हॉल से सब कुछ लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और लाखों लोग इस टेलीकास्ट का सजीव प्रसारण देख रहे थे। इस डिसेंट से पहले यह जान लेना बहुत ही आवश्यक है कि 100 किलोमीटर बाय 30 किलोमीटर की एलिप्टिकल कक्षा में अभी भी विक्रम लगातार घूम रहा था चंद्रमा के चारों तरफ। अच्छा, जब कोई भी बॉडी इलिप्टिकल ऑर्बिट पे घूम रही होती है तो उसके वेलोसिटीज के दो कंपोनेंट होते हैं, पहला हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में, और इस दोनों का रिजल्टेंट एक टेंजेंशियल यानी कि उस इलिप्टिकल ऑर्बिट पे जब आप एक टेंजेंट को ड्रॉ करेंगे तो उस डायरेक्शन में इसका रिजल्टेंट होता है। इस 100 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से लैंडिंग साइट तक जाने में विक्रम के दोनों वेलोसिटीज यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटीज को धीरे धीरे कम किया जाना था, यानी कि लगभग शून्य किया जाना था। पहले यह तय किया गया कि सबसे पहले इसके ओरिएंटेशन को इस तरह से रखेंगे कि इसके हॉरिजॉन्टल वेलोसिटीज को कम करेंगे और फिर धीरे धीरे इसके ओरिएंटेशन को वर्टिकल डायरेक्शन में करेंगे ताकि इसके वर्टिकल वेलोसिटी के कंपोनेंट को शून्य किया जा सके। बनाने में मैंने इसरो चीफ जो न्यूज़ 18 और बहुत सारे चैनल को उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, पॉडकास्ट किए, उनको देखकर ही मैंने उनके आधार पे ही बनाया है। तो देखो, लैंडिंग का पूरा प्रोसेस समझने के लिए पहले ये जान लो कि लैंडिंग कितने स्टेज में डिवाइडेड था। तो मेनली लैंडिंग को 4 स्टेज में डिवाइड किया गया था। पहला था रफ ब्रेकिंग, दूसरा कैमरा कोस्टिंग, देन फाइन ब्रेकिंग, और उसके बाद जो लास्ट आखिरी जो लैंडिंग था वो टर्मिनल फेज था। तो रात के करीब करीब 1:45 बज रहे थे और विक्रम अपनी ऑर्बिट को छोड़ के चांद के समीप आना शुरू करता है। इसमें लैंडर को 100 किलोमीटर के अल्टीट्यूड से एक प्रक्रिया जिससे हम रफ ब्रेकिंग भी बोलते हैं, उसमें स्पीड को बहुत तेज़ी से घटाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कम करना था, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया। ये पूरे प्रोसेस में जो लैंडर था उसका थ्रस्ट, इंजन का थ्रस्ट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगाना था, जो उसने बखूबी किया भी। और सब कुछ पहले से जो तय था वो नॉर्मल चल रहा था, इसका अल्टीट्यूड भी ठीक था। लैंडिंग साइट से जो अब तक उसकी दूरी होनी चाहिए थी वो प्री फ्लाइट डेटा से बिल्कुल मैच हो रहा था। इस ग्राफ से तुम देख सकते हो कि कैसे रेड लाइन जो कि पहले से डिसाइडेड वाला पाथ है और जो एक्चुअल लाइव डेटा है ग्रीन वाला वो उसको ओवरलैप कर रहा है। इसका मतलब साफ है कि अब तक सब कुछ सही चल रहा था, अब तक बिल्कुल सब कुछ सही चल रहा था जो पहले से होना था। लेकिन असली अग्नि परीक्षा तो अब शुरू होना था। अपने अगले फेज यानी कि कैमरा कोस्टिंग में लैंडर को 2 प्रमुख काम करने थे। पहला कि जो उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन था उसको 10 डिग्री पर सेकेंड के हिसाब से टर्न करना था और अपने आप को वर्टिकल डायरेक्शन में लाना था। और दूसरा कि अपने ऊपर कैमरे की मदद से चांद के सरफेस का बहुत सारा फोटो लेना था ताकि उसके एक्चुअल लैंडिंग साइट को वो ढूंढ सके। अब देखो, आगे का पूरा सीन समझने के लिए आपको फिर से सर्कुलर मोशन के कॉन्सेप्ट पे आना होगा। अगर कोई भी बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी दोनों है और अगर आप हॉरिजॉन्टल को कम कर रहे हैं तो नेट वेलोसिटी का डायरेक्शन वर्टिकल की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। अब आते हैं असली मुद्दे पे। इस फेज में एक ऐसा समय आया जब विक्रम को जिस ओरिएंटेशन में अब तक आ जाना चाहिए था वो आया नहीं, और यहीं से उसके सिस्टम में एरर एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। अब यहीं पे एक विक्रम से एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है कि वो उसकी सिस्टम गलती से जितना थ्रस्ट लगाना चाहिए था उससे कहीं ज़्यादा लगा देता है। और ये अब तुम्हें ये समझने वाली बात होगी कि अगर वो थ्रस्ट का डायरेक्शन अगर वर्टिकल होता, नेट अगर डाउनवर्ड लगता तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन उसका डायरेक्शन क्योंकि अभी वो वर्टिकल डायरेक्शन में आया नहीं है तो कहीं और डायरेक्शन में है। एक्स और वाई के बीच में जो एंगल बनता है उसके कहीं और डायरेक्शन में उसका थ्रस्ट का नेट लगा। तो उससे हुआ क्या कि जो और वेलोसिटी पहले तो वर्टिकल डायरेक्शन में ज़्यादा था ही, और इसके थ्रस्ट ज़्यादा लगाने से नेट वेलोसिटी और ज़्यादा नीचे की तरफ हो गया और इस वजह से उसमें बहुत सारा एरर
एक्यूमुलेट हो गया उसके सिस्टम में और उसको वो प्रोसेस नहीं कर पाया, और उसके बाद जो हुआ वो आप सभी जानते हो। उसके अगले फेज़ में देखो, कैमरा कोस्टिंग वाले फेज़ में ऑलरेडी उसके 5 इंजन रिक्वायर्ड थ्रस्ट से ज़्यादा थ्रस्ट प्रोड्यूस कर चुके थे, और जो एरर है वो एक्यूमुलेट होना उसके सिस्टम में शुरू हो जाता है, और एट इंस्टेंट वो एरर को प्रोसेस भी नहीं कर पाता है। अब बढ़ते हैं उसके अगले फेज़ में, यानी कि फाइन ब्रेकिंग फेज़ में। फाइन ब्रेकिंग फेज़ में भी बहुत ज़्यादा एरर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, और होता क्या है कि उसके वर्टिकल वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है जो अपने आप को वो कंट्रोल नहीं कर पाता, और लैंडिंग साइट से 500 मीटर पहले ही वो मून के सरफेस पे हार्ड लैंड कर जाता है। करता हूँ कि मेरे पहले वीडियो में जो कुछ भी मैंने बताया और जो कुछ भी समझा मैं आपको अच्छी तरह से समझा पाया हूँगा। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना कि मैं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे लाऊं। थैंक यू।